कर्ज एक ऐसा शब्द है जिसे सुन के कोई भी इंसान खुश नहीं होता है, चाहे वो लेने वाला हो या फिर देने वाला हो। पहले कर्ज सिर्फ इंसान लिया करते थे, पर धीरे धीरे समय बदलता गया और आज के समय की बात करें तो कर्ज एक इंसान भी ले सकता है, एक कंपनी भी ले सकती है और अब एक देश भी ले सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि देश को कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसका जवाब बहुत सिंपल सा है। देखो, जिस तरह एक आदमी साल भर अपने बिजनेस में 1,000 रुपए लगाता है और उस 1,000 रुपए में से उसे सिर्फ 900 रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है, पर उसे आगे के काम के लिए 1,500 रुपए चाहिए, तो वो उस काम को पूरा करने के लिए कर्ज लेता है। उसी तरह देश के साथ भी यही होता है। भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। 2020 में भारत का टोटल एक्सपेंस $830 बिलियन था और रेवेन्यू सिर्फ $480 बिलियन का हुआ। 2020 में भारत को $350 बिलियन का फिजिकल डेफिसिट झेलना पड़ा। मतलब जितना पैसा भारत सरकार ने खर्च किया उसके मुकाबले बहुत कम रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ने ऐसी जगह पे पैसा क्यों लगाया जहां से रेवेन्यू कम जनरेट हुआ। तो देखो, सरकार ने जिन जगह पे पैसा लगाया जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजों पे, कुछ का रेवेन्यू तुरंत जनरेट होता है, कुछ जगह का रेवेन्यू ईयरली हर साल जनरेट होता रहता है, कुछ जगह का रेवेन्यू थोड़े टाइम बाद जनरेट होने लगता है और कुछ जगह बिल्कुल भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। पर सरकार को हर साल देश चलाने के लिए और डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पैसा चाहिए, साथ में फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए पैसा चाहिए और भी तमाम चीजों के लिए सरकार को पैसा चाहिए। तो इन कारणों की वजह से हर देश की सरकार कर्ज लेती है। आज के समय की बात करें तो हर देश के ऊपर कर्ज है, किसी देश के ऊपर ज्यादा है तो किसी देश के ऊपर कम है। इसलिए आजकल बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि डेट इज द बेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड के टॉप 10 हाईएस्ट डेट कंट्री के बारे में सब कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको $1,475 का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको $4,720 का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। रैंकिंग बताने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। कर्ज बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल डेट और एक होता है इंटरनल डेट। एक्सटर्नल डेट मतलब वो कर्ज जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनेशनल बैंक जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर दूसरे देशों से लिया जाता है। इंटरनल डेट मतलब वो कर्ज जो देश के बैंक्स, इंस्टीट्यूशन और पब्लिक से बोरो किया जाता है थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन दोनों को मिलाकर देश का टोटल डेट देखा जाता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस ने 2020 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कोविड के कारण पिछले एक साल में ग्लोबल डेट $24 ट्रिलियन बढ़ा है। कोविड के कारण हर देश का कर्ज बढ़ा है, चाहे वो डेवलप देश हो, डेवलपिंग देश हो या फिर अंडर डेवलप देश हो। हर देश ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कर्ज लिया है और इसी के चलते सभी देशों का कर्ज पिछले एक साल में बहुत बढ़ गया है। पहले पोजीशन पे है अमेरिका, जिसका डेट $27.6 ट्रिलियन है। डेट टू GDP रेशियो 133% है। सेकंड पोजीशन पे है जापान, जिसका डेट $12.1 ट्रिलियन है। डेट टू GDP रेशियो 268% है। थर्ड पे है चाइना, जिसका डेट $7.3 ट्रिलियन है। डेट टू GDP रेशियो 66.5% है। कुछ लोग बोलते हैं कि चाइना का डेट टू GDP रेशियो 300% है, तो मैं आपको बता दूं कि ये डाटा अनऑफिशियल है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस ने बताया है कि चाइना का डेट टू GDP रेशियो 300% है, जो बाकी सभी देशों से बहुत ज्यादा है। पर यह डाटा अनऑफिशियल है क्योंकि चाइना ने अपने यहाँ का इंटरनल डेट का डाटा किसी को नहीं बताया है। तो ये बात कितनी सच है मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना तो लगता है कि चाइना का डेट टू GDP रेशियो 100% से ज्यादा ही है। फोर्थ पोजीशन पे है यूके, जिसका डेट $3.4 ट्रिलियन है। डेट टू GDP रेशियो 111.5% है। फिफ्थ पोजीशन पे इटली, जिसका डेट $3.06 ट्रिलियन है। डेट टू GDP रेशियो 158% है। सिक्स पोजीशन पे फ्रांस है, जिसका डेट $3.01 ट्रिलियन है। डेट टू GDP रेशियो 118% है। सेवेंथ पोजीशन पे जर्मनी है, जिसका डेट $2.93 ट्रिलियन है। डेट टू GDP रेशियो 78% है। एट पोजीशन पे भारत है, जिसका डेट $2.4 ट्रिलियन है। डेट टू GDP रेशियो 89% है। नाइन्थ पोजीशन पे कनाडा है, जिसका डेट $1.87 ट्रिलियन है। डेट टू GDP रेशियो 115% है। 10वें पोजीशन पे ब्राजील है, जिसका डेट $1.68 ट्रिलियन है।
डेट टू जीडीपी रेशियो 102% है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का कहना है कि जो देश अपने जीडीपी से कम बोरो करता है वो कंफर्ट जोन में रहता है। मतलब कि जब तक डेट टू जीडीपी रेशियो 100% के बिलो होता है तब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे ही ये 100% के ऊपर जाता है तो देश को इसके बारे में सोचना चालू कर देना चाहिए और डेट को जीडीपी से कम करना चाहिए। IMF, वर्ल्ड बैंक और तमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का कहना है कि डेट में सबसे ज्यादा कंसर्न देश को एक्सटर्नल डेट के बारे में होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल डेट को देश कभी भी सुलझा सकते हैं, पर एक्सटर्नल डेट में बहुत से टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूड रहते हैं और इंटरेस्ट रेट भी एक्सटर्नल डेट का इंटरनल डेट के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। तो देशों को जितना हो सके कम एक्सटर्नल डेट लेना चाहिए। अब एक्सटर्नल डेट की रैंकिंग की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे है US, सेकंड पोजीशन पे है UK, थर्ड पे है जर्मनी, फोर्थ पोजीशन पे है जापान, फिफ्थ पोजीशन पे है नीदरलैंड, सिक्स पोजीशन पे फ्रांस और इटली है, सेवन्थ पोजीशन पे स्पेन है, एट पोजीशन पे चाइना है, नाइन्थ पोजीशन पे कनाडा है और 10th पोजीशन पे स्विट्जरलैंड है। भारत की रैंक एक्सटर्नल डेट में 19 है और पाकिस्तान की 45। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान की रैंक भारत से कम कैसे है, तो देखो यहाँ पे रैंकिंग अमाउंट के हिसाब से दी गई है, पर अगर हम डेट टू जीडीपी रेशियो के हिसाब से देखें तो भारत का एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 19% है और वहीं पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 39% है। मतलब पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट उसकी जीडीपी का 39% है, वहीं भारत का सिर्फ 19% है। और वैसे भी डेट में अमाउंट से ज़्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो देखा जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी देश की जीडीपी होगी वो देश उतना कर्ज ले सकता है, पर अपनी जीडीपी से ज़्यादा कर्ज देश को नहीं लेना चाहिए। एक बात आप सोच रहे होंगे कि देश अपने ऊपर के कर्ज को ज्यादा नोट प्रिंट करके चुका क्यों नहीं देते, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी देश ऐसे ही नोट प्रिंट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ तो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन इसी के कारण हुआ था। जर्मनी ने खूब नोट की प्रिंटिंग की, जिसके चलते बहुत से देशों ने यही किया, जिसके चलते ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला। और अगर अभी का एग्जाम्पल है तो वेनेजुएला परफेक्ट एग्जाम्पल है। नोट प्रिंटिंग करने से वहां इन्फ्लेशन 3000% पे चला गया है। जी हाँ, 3000%। वो इसलिए हुआ कि नोट प्रिंटिंग से नोट की सप्लाई बढ़ गई पर डिमांड नहीं बढ़ी। मतलब कि वेनेजुएला में लोग तो उतने ही थे पर उनके पास पैसा बढ़ गया, जिसके चलते हर चीज की प्राइस बढ़ने लगी और इन्फ्लेशन एकाएक बढ़ गया। तो नोट प्रिंटिंग बहुत ही बेकार आइडिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कर्ज एक अच्छी चीज है या एक बुरी चीज है, तो मेरे हिसाब से कर्ज दोनों है, एक अच्छी चीज भी है और एक बुरी चीज भी है। पर सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कर्ज का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है और किन चीजों पे किया जा रहा है। कर्ज को लेकर बहुत से देशों ने अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, चाहे वो US हो, UK हो, चाइना हो, जापान हो या फिर कोई और देश हो। पर अगर कर्ज को लेकर आपने उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया तो उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देश की अर्थव्यवस्था पे देखने को मिलता है। जैसे कि आज के समय की बात करें तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल सही बैठता है। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में मैं आपको हर देश के ऊपर कितना कर्ज है उसके बारे में डिटेल से वीडियो बना के बताऊं। आपको किस देश के बारे में सबसे पहले जानना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।